गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल गाइडर रवि रंजन। तो आज हम जानेंगे फियर के बारे में। फियर क्या है, फियर का क्या रोल है आपके लाइफ में, और फियर से हम कैसे बच सकते हैं, और फियर का हम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फियर क्यों जानना ज़रूरी है। फियर आपको करेज के लिए जानना होगा। करेज क्या है, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिना फियर को समझे आप करेज को नहीं ला सकते, इसलिए आपको फियर को जानना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस कोट के साथ। Courage is the most important of all the virtue because without courage you can't practice any other virtue consistently. It means कि बिना करेज के आप में कोई भी टैलेंट है उसे आप शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप में सबसे पहले करेज होना ज़रूरी है। तो फियर को समझते हैं इस कहानी के साथ। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर एक व्यक्ति अमित अपनी बाइक पर सफर कर रहा था। रात के अंधेरे में ठंडी हवा के झोंके और सन्नाटा उसे घेर रहे थे। अचानक एक मोड़ पर अमित का संतुलन बिगड़ा और वह बाइक से गिरने लगा। गिरते गिरते उसने एक शाखा को पकड़ लिया। शाखा को मजबूती से पकड़े हुए अमित ने नीचे झांका और उसे गहरी खाई का आभास हुआ। उसे यकीन हो गया कि अगर उसने शाखा छोड़ी तो वह निश्चित ही खाई में गिर जाएगा। डर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पूरी रात शाखा को कसकर पकड़े रखा, सोचता रहा कि अगर उसने छोड़ा तो उसका अंत निश्चित है। अमित ने ठंड और डर के बावजूद शाखा को नहीं छोड़ा। पूरी रात उसने वहीं बिताई। हर पल उसे लगता रहा कि उसकी जान बस इस शाखा पर टिकी है। वह इतना डर गया था कि उसने कोई और प्रयास नहीं किया, बस अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटा रहा। सुबह की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी तो उसने हिम्मत जुटाई और नीचे देखने की कोशिश की। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि जमीन सिर्फ कुछ फीट नीचे ही थी। सारी रात जो उसे गहरी खाई का भ्रम था, वह बस कुछ फीट का फासला निकला। उसे महसूस हुआ कि उसके डर ने उसे पूरी रात दर्द और कष्ट में रखा। अगर उसने थोड़ी हिम्मत दिखाकर प्रयास किया होता तो उसे रात भर की यातना नहीं सहनी पड़ती। डर का भ्रामक साया उसे बंधक बनाए हुए था, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर थी। इस अनुभव ने अमित को सिखाया कि डर अक्सर हमारे मन का भ्रम होता है। अगर हम इस भ्रम से बाहर निकलें और साहस के साथ सच्चाई का सामना करें तो हम अपने डर पर विजय पा सकते हैं। इस कहानी से आपने समझ लिया होगा फियर क्या है। फियर बेसिकली एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जो माइंड हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जनरेट करता है। आपके लाइफ को दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, एक इंस्पिरेशन, दूसरा फियर। इंस्पिरेशन का यूज लॉन्ग टाइम बिहेव को चेंज करने के लिए होता है, वहीं पे फियर शॉर्ट टर्म में कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। फियर राइज होते ही आप में कॉशियस, अलर्ट एंड संवेदनशीलता ये सब बढ़ जाती है। फियर का एक साइकिल होता है, पहले आप में मैनेजेबल स्ट्रेस या प्रेशर आता है। अगर आप इसे मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये फियर में कन्वर्ट कर जाएगा, फिर ये फोबिया में कन्वर्ट करेगा, फिर डिप्रेशन में, फिर मेंटल ट्रॉमा में, और ये और भी डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में जा सकता है, यहाँ तक कि कोमा भी हो सकती है। लाइफ को लीड करने के लिए आपको फियर को समझना ज़रूरी है। फियर एक जस्ट थॉट प्रोसेस है, निगेटिव आउटकम है ओवर थिंकिंग का। जैसे डार्कनेस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, सेम फियर का नहीं होता। डार्कनेस लाइट के साथ जाती है, वैसे ही फियर ऑल पॉसिबल नॉलेज के साथ जाती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज जटिल इशू को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट ट्रस्ट मी, इसके बाद आपको फियर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप फियर को बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे। तो आप समझते हैं फियर को जानना क्यों ज़रूरी है। इसका मेजर रोल आपके डिसीजन मेकिंग में होता है, आपके सेल्फ बिलीव में होता है। सेल्फ बिलीव का सीधा कनेक्शन जो है आपके ब्रेन से होता है और मेमोरी के साथ होता है। इसके अलावा आप डेली लाइफ में जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके लिए भी आपको फियर टैकल करना ज़रूरी होता है, तभी आप बेटर अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएंगे। अब क्वेश्चन है फियर का लेवल क्या है, इसका नेचर क्या है। तो फियर के जो लेवल हैं वो 3 लेवल में हमने डिवाइड करा है। फर्स्ट मैनेजेबल फियर होता है, ये गुड फॉर हेल्थ होता है। ऑलमोस्टली सारे सक्सेस लोग इसे टैकल करना अपना हैबिट बना के रखते हैं। दूसरा जो होता है वो ब्लाइंड फियर होता है, ये टोटली इलॉजिकल फियर का टाइप है। आपका ब्रेन फॉल्स लॉजिक जनरेट करके आपको डराता है, लाइक मैटर हिट कर गया अर्थ से तो क्या होगा, अगर XYZ आपको छोड़ के चली गई तो क्या होगा। थर्ड टाइप जो होता है इनसेन फियर होता है, इसका लाइफ में कोई यूज नहीं होता, लोग ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। इसमें मोस्टली शॉर्ट टर्म थ्रिल इन्जॉयमेंट होता है, लाइक बाइक रेसिंग ये सब। अब टेक्निक क्या क्या है जिससे आप फियर को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एडम ग्रांट ने अपने बुक में 2 टेक्निक बताए हैं, एक सिस्टमेटिक डिसेसिनिएशन एंड फ्लडिंग है। सिस्टमेटिक डिसेसिनिएशन में आप जिस सिचुएशन से डर रहे हैं उसका सिमुलेटर बना के प्रैक्टिस करें बार बार, और फ्लडिंग टेक्निक में आप सडन एक झटके में उस फियर को टैकल कर लें।
या उसे पार कर लें। तीसरी टेक्निक ओशो अपने बुक में जिक्र करते हैं, जो लव को इंक्रीज करने का एडवाइस देता है। रेस्ट टेक्निक रिलीजियस इपिक से हम लेते हैं, जिसमें आपको एक्शन के बारे में ही केवल सोचने के लिए कहा जाता है। ओनली एक्शन पे आप ध्यान दें, बाकी क्या होगा वो आपका पार्ट नहीं है। इसके अलावा कुछ सॉल्यूशन है, वो ये है कि आप अपने आप में ऑटो मोड जो है उसे ठीक करें। पास्ट एक्सपीरियंस सेम रिजल्ट को ट्रिगर करता है, इसलिए ऑटो मोड में ना रहें। मोर नॉलेज एक्वायर करें, डीप नॉलेज से ही आपका फियर जाता है। फेसिंग फियर को अपने लाइफ का पार्ट बना ले। फीलिंग ऑफ विनर जो होता है मोस्ट वर्दी होता है, इसको एट एनी कॉस्ट जो भी है उस पर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। फोर्थ टेक्निक जो है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है। अब हर वर्क जो आप कर रहे हैं उससे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट वर्क होगा ही, तो आप दूसरे वर्क के इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर दें। अब कुछ एरिया में अगर आप फियर का यूटिलाइज करते हैं तो आपको काफ़ी इंप्रूव कर सकता है। जैसे अगर हेल्थ एरिया में अगर आपको फियर है तो ये आपके डेली रूटीन को ठीक कर सकता है। इसी तरह सोशल स्टेटस का अगर फियर है आपको तो पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकता है। फेल्योर का अगर आपका फियर है तो आप मीनिंगफुल वर्क कर सकते हैं। फियर के कुछ पैटर्न होते हैं जो आपको बार बार परेशान करते हैं। इसमें फियर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, फियर ऑफ मिसिंग होता है, फियर ऑफ फेल्योर होता है एंड लास्टली स्पिरिचुअल फियर होता है। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी ये होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में अनसर्टेन है और वो ओवर थिंकिंग आपको बार बार परेशान कर रहा है। इसी तरह से फियर ऑफ मिसिंग है कि आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये फियर आएगा कि कुछ चीज़ छूट ना जाए, वहीं एग्ज़ाम में आ जाए। इसी तरह से फियर ऑफ फेल्योर है कि अगर ये चीज़ ना हुआ तो क्या होगा। स्पिरिचुअल फियर सबसे लास्ट में आता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव होता है और ये साधु संत जो होता है उनको ये चीज़ अचीव होता है, तो उनका टेस्ट डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। मोस्ट ऑफ द लोग बिलीव करते हैं कि फियर निगेटिव चीज़ होती है, बट निगेटिव सोचना हमेशा गलत नहीं होता। खासकर जब आप में कोई बदलाव आ रही हो, कोई इन्वेंशन हो रहा हो तो ये बेस्ट होता है। मान लीजिए पॉजिटिव सोचने वालों ने जहाज़ बनाया तो निगेटिव सोचने वालों ने पैराशूट बनाया। अब बस यूटिलाइजेशन सीखे। आप में कितना भी टैलेंट है लेकिन आप सही जगह पे नहीं हैं तो फिर आप लक्की नहीं हैं। फियर के दो टाइप हो सकते हैं, एक इग्नोरेंस बेसिस पे, एक नॉलेज बेसिस पे। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपका नेचर निगेटिव है, तो पॉसिबल डायमेंशन निकाल के माइंड आपको परेशान कर देगा। सेम अपोजिट, अगर आप में नॉलेज है तो उसके होने की पॉसिबिलिटी को सोच के आपको परेशान कर देगा। आपने देखा होगा कि लोग मोस्टली एजुकेटेड लोग जो होते हैं उसमें रिस्क टेकिंग फियर होता है, बट अनपढ़ लीडर जो होते हैं बड़े से बड़े डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी है। एजुकेशन का मोटिव इंसान को कैपेबल एंड फियरलेस बनाना, डिसीजन मेकर बनाना होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको किसी सर्टेन इशू पे फियर ज़्यादा है, तो लिटरली इसका मतलब यह है कि आपका माइंड जो है बार बार उस चीज़ पे थिंकिंग कर रहा है, इसलिए इसका मतलब ये होगा कि आप में सरप्लस एनर्जी है। तो उस सरप्लस एनर्जी को यूटिलाइज करें। एलिमिनेट फियर, यू मस्ट गो थ्रू द सेम पाथ अर्लियर यू हैव एक्सपीरियंस्ड। इंस्पेक्ट व्हाट वाज द प्रीवियस लॉस और विन, डज इट रियली मैटर व्हेन यू फेल। Overthinking can produce you fear and it can also kill your fear. By giving ample of examples, dimension, you can reduce the intensity of fear. But same way, providing ample of stress, you can create false trauma for yourself. Happiness is just attitude and habit. It doesn't come from things and events. It is you who respond in and return you get happiness. You understand that सक्सेसफुल पर्सन है वो गुड फॉर्चून, वो काम करते हैं और उनको सक्सेस मिल जाती है, बाकी सबको सक्सेस नहीं मिलती। बकवास है एक्चुअली। सक्सेसफुल लोग का माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होता है, सो किसी भी वर्क को वो डीप तक करते हैं और ज़्यादा हार्डर तरीके से करते हैं, जिससे उस वर्क के फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्लस वो हैप्पी माइंड होते हैं, तो माइंड मल्टी डायमेंशनल सोच पाता है, जिससे उस वर्क की लैकनेस को फुलफिल कर देते हैं। इसके अपोजिट फेल्योर टाइप लोग सैड थॉट्स के इर्द गिर्द होते हैं। बाय नेचर वो स्ट्रगल सैड थॉट्स को चूज कर रखे होते हैं, इसके वजह से उनका सक्सेस डिले होते जाता है। अब इस चीज़ के लिए आपको 3 चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉजिटिव थॉट्स माइंड में कंटिन्यू रहना चाहिए। डर का डर तभी तक है जब तक आप इसे नहीं देखते हैं। जैसे ही आपका परसेप्शन ब्रेक करता है, सारा फियर खत्म हो जाता है। अपने नोइंगली अननोइंगली आपने बहुत सारे इल्यूजन पाल रखे होते हैं जो डिफरेंट टाइम में लाइफ को प्रॉब्लम को टैकल के लिए आए होते हैं, और इसे आप लाइफ टाइम फॉलो करने लगते हैं। तो जैसे ये ब्रेक करता है, आपका लाइफ स्मूथ चलने लगता है और सारे फियर ब्रेक हो जाते हैं। ज़िंदगी आसान करने के लिए जितना तकलीफ़ उठाना पड़ेगा उतना उठाना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस स्टेज में चले जाते हैं कि अगर कुछ हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ ना हो तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको फियर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। डर एकमात्र विचार ही है बस। और सही दर्द को बर्दाश्त करना सीखिए, खुद को तोड़िए। संकुचित जीवन जीना खुद के प्रति एक अपराध होता है। हार्ट बाय नेचर फियरफुल होता है, कॉज सेल्फ डिजाइन ही सेल्फ सर्वाइवल के लिए होता है। तो फियर से जो कुछ अच्छा हो रहा है उसे आप होने दें, फियर की वजह से फियर से ना डरे। तो ख़त्म करते हैं इस कोट के साथ, विक्ट्री बिलोंग्स टू द मोस्ट प्रिजर्विंग। गुड डे, जय हिंद।